एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दिसंबर 2025 में चावल एक्सपोर्ट्स में नुमाया बेहतरी देखी गई और माहाना बुनियाद पर एक्सपोर्ट्स में 14% का इजाफा हुआ और इस बेहतरी की बड़ी वजह बासमती चावल की एक्सपोर्ट्स में 50% से ज़्यादा इजाफा था। ओवरऑल दिसंबर में 4,89,000 टन चावल बरामद किए गए और इसी तरह पाकिस्तान अब दिसंबर में दुनिया का तीसरा बड़ा चावल का एक्सपोर्टर बन गया है। भारत और थाईलैंड पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद है। अब इससे जाहिर होता है कि चावल के शोबे में कुछ हद तक बहाली आ रही है। यूएई सबसे बड़ा खरीदार रहा है और चाइना इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। अफ्रीकी ममालिक जैसे तंजानिया, कीनिया और आइवरी कोस्ट में भी पाकिस्तानी चावल की इस वक्त अच्छी डिमांड रही है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में भी बासमती की एक्सपोर्ट्स खासी बेहतर हुई हैं। एक अहम तब्दीली वस्ती एशिया की मंडियों में नजर आई है। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को बराह रास्त एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। पहले ये तजारत ज़्यादातर अफगानिस्तान के रास्ते होती थी। सरहदी मसाइल के बाद बराह रास्त रास्ते इख्तियार किए गए और ये एक स्ट्रक्चरल तब्दीली समझी जा रही है जो मुस्तकबिल में भी यकीनी फ़ायदा दे सकती है। अब इस पॉजिटिव तस्वीर के बावजूद ओवरऑल सूरत हाल फिर भी तशवीशनाक रही है। जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि इस जो फिस्कल ईयर इस वक्त जारी है उसके पहले 6 माह के दौरान चावल की एक्सपोर्ट्स में मजमूई तौर पर 50% कमी रिकॉर्ड की गई है। ग़िज़ाई अजनास की मजमूई एक्सपोर्ट्स में 40% से ज़्यादा की कमी आई है। अब इससे जाहिर होता है कि दिसंबर की बेहतरी एक महीने की या वक्ती बेहतरी तो क्या इसको कहा जा सकता है, लेकिन इसे एक्सपोर्ट्स में मुकम्मल बहाली या बेहतरी करार नहीं दिया जा सकता जब तक कि मोमेंटम बरकरार ना रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल कंपटीशन बहुत सख्त है। भारत में पैदावार ज़्यादा है लेकिन आलमी तलब में कमी है। इसके अलावा फ्रेट और लॉजिस्टिक्स के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। उसके अखराजात बढ़े हैं। मुल्की सतह पर पॉलिसियों में अदम तसलसल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से कीमतें बढ़ जाती हैं। इन अवामिल से एक्सपोर्टर्स भी ज़्यादा मुतासर होते हैं। मुल्क को जहाँ एक्सपोर्ट के महाज पर मुश्किलात का सामना है वहीं कुछ पॉजिटिव पहलू भी मौजूद हैं। अमरीका में भारतीय चावल पर 50% टैरिफ से पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। ईरान में ज़र मुबादला की कमी ने पाकिस्तानी चावल को ज़्यादा काबिल कबूल बनाया है। अगर पॉलिसी रिफॉर्म्स की जाएँ तो ये मौके लॉन्ग टर्म में अच्छे नताइज दे सकते हैं। अब ये मोमेंटम किस तरह सकता है, ये जो माजी में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है वो किस तरह से रिकवर हो सकती है, गैप जो आ गया है वो कैसे फिलअप हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मलिक फैसल जहांगीर साहब चेयरमैन है राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल जहांगीर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो हम 6 महीने के फिगर्स देख रहे हैं जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की सूरत में, उसमें हमें 49-50% की कमी एक्सपोर्ट्स में नज़र आ रही है, लेकिन जो लास्ट मंथ है दिसंबर उसके नताइज बड़े हौसला अफजा हैं, दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। तो अब ये मोमेंटम कैसे कैरी किया जा सकता है? जी बिल्कुल जी, हमारे अनफॉर्चुनेट है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में खासी कमी देखी गई है, बट इस मोमेंटम को कैरी ऑन करने के लिए वी विल हैव टू बी कम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। हम लोग इस टाइम पे बिलखसूस अपनी बासमती जो कि पाकिस्तान की एक GI टैग प्रोडक्ट है, उसमें वी आर करंटली अराउंड 35-40% मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू आवर कंपेटिटर। और उसके साथ साथ अगर हम नॉन बासमती की बात करें सो वी आर करंटली स्टिल एक्सपेंसिव देन अदर सप्लायर्स इन द वर्ल्ड, जिसमें थाईलैंड है, इंडिया है, वियतनाम है। तो ये सारे मुल्कों को अगर जब हम मद्देनजर रखें तो हमारी कीमतों में जो इस टाइम पे एक जो इजाफा है उसको वी विल हैव टू कर्ब समहाउ, कि हम लोग वी विल हैव टू बी कंपेटिटिव इंटरनेशनली, कि हमारी कीमतें जब तक नीचे नहीं आएंगी तो एक्सपोर्ट का ये तसलसल जारी रखना खासा मुश्किल होगा। सही। तो फैज़ल साहब, ये एक स्पेसिफिक टाइम तक हमने देखा कि जो मेजर मार्केट्स थी उससे इंडिया आउट रहा और उसका हमने पूरा फ़ायदा उठाया, हम $4 बिलियन तक पहुँचे। उस फिगर तक दोबारा पहुँचना या उससे आगे निकलना क्या इन चैलेंजिंग हालात में मुमकिन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए जी, जब इंडिया मार्केट से आउट हुआ था तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने जब उस मार्केट गैप को फिल किया वो तभी मुमकिन हुआ जब हमारे पास इतना प्रोड्यूस अवेलेबल था। अगर फर्ज माल हमारे पास इतनी बड़ी क्रॉप ना होती तो हम ये एक्सपोर्ट कभी अचीव ना कर सकते। हमने हमेशा एक ही बात की है, ग्रो मोर एंड एक्सपोर्ट मोर। आज भी हमारे पास उसी तादाद में चावल मौजूद है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस, कि जिसको हम एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला के ज़खायर भी ला सकते हैं। ना सिर्फ बल्कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में अपनी नुमाया प्रेजेंस भी जारी रख सकते हैं। तो उसके लिए ऑल वी नीड टू डू इज लुक एट आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो चाहे फार्म लेवल से लेके ऑल द वे अप टू द बायर्स, जो भी हमारी उसमें सप्लाई चेन में है, उसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, उसमें फार्म लेवल सब्सिडीज हैं, उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हैं, या इन जनरल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। इन सारी चीज़ों में जब तक हम इंटरनेशनल मंडियों के मुकाबले पे नहीं आएंगे, आई डोंट सी हमारी एक्सपोर्ट्स में कोई बेहतरी आए। तो फैज़ल साहब, जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन है वो हमारी लोकल कंजम्पशन और एक्सपोर्ट को पैरेलल सेम टाइम वो पूरी करती है उसकी डिमांड को, उसमें तो कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है?
देखिए पाकिस्तान इज अ व्हीट ईटिंग नेशन प्राइमरीली, वी आर नॉट, हम चावल पाकिस्तान में खासा व्हीट के मुकाबले में इतना ज्यादा नहीं खाया जाता। और जो हमारी क्रॉप का साइज है अगर उसको हम मद्देनजर रखें, 2.5 मिलियन टन हमारी इंटरनल कंजम्पशन है, और हमारी जो क्रॉप का साइज है दैट इज क्रॉस 10 मिलियन टन या 12.2 मिलियन एकड़ करंटली हमारा क्रॉप साइज है। अगर इन चीजों को देखा जाए तो हमारी 2.5 मिलियन टन इंटरनल कंजम्पशन है, वी स्टिल हैव 4 टाइम्स आवर रिक्वायरमेंट एंड दैट इज ऑल एक्सपोर्टेबल सरप्लस। अच्छा, और ये इतनी ज़्यादा कंजम्पशन होने के बावजूद भी लोकल मार्केट में हम कीमत को इतना हायर साइड पर क्यों देखते हैं? यानी अगर नॉर्मल क्वालिटी का भी बासमती है तो वो आपको 300 से ऊपर 350, 350 पर केजी की रेंज में नज़र आता है, फिर ये इसकी क्या वजह है सरप्लस होने के बावजूद भी? लेकिन जी उसमें मैं दोबारा ये दोहराऊंगा कि हम मुआवजा करेंगे अपनी प्राइसेस का। बासमती दुनिया में 2 ही मुल्कों में है, पाकिस्तान और इंडिया, और जब हम इंडिया की प्राइसेस इसका मुआवजा करें तो वहां पे सबसे पहले आप देखें फार्म लेवल पे किस हद तक सब्सिडीज दी गई हैं। क्या पाकिस्तान में ये लेवल ऑफ सब्सिडीज मौजूद है फार्म लेवल पे? फिर उसके बाद आगे जो आपके जो लोकल मिलर्स हैं, क्या उनकी वही कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, क्या उनकी वही बिजली की कॉस्ट है, क्या उनके वही टैक्सेशन की कॉस्ट है जो कि इंडिया में है? कतई तौर पे ऐसा नहीं है, हम उनसे खासे ज़्यादा हैं, कोई फार्म लेवल पे सब्सिडी नहीं है, कोई हमारी इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट वहाँ पर 13 रुपए का है, हमारे यहाँ आज भी 66 रुपए का है, और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वहाँ पर 6% पे है, हमारे यहाँ आज भी सब्सिडाइज चले एक्सपोर्टर को 9% पे है, बट एक लोकल मिलर के लिए तो वो 11% पे है, और प्लस जब बैंक का स्प्रेड डलता है तो और एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे जो पाकिस्तान का राइस सेक्टर है, ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली हैविंग अ ग्रे इकोनॉमी इन जीडीपी, तो उसमें जो आपकी लोकल जब पैडी प्रोड्यूस आती है तो उसमें नॉन स्टेक होल्डर इन्वेस्टमेंट खासी बढ़ चुकी है, जिसका कोई प्रॉपर हमारे पास ट्रेसेबिलिटी भी नहीं है, और वो राइस मिलर्स भी नहीं है। दे आर प्योरली हियर टू अर्न सम प्रॉफिट्स। वो चाहे वीट के स्टॉकिस्ट थे, मेज के थे, तो अब स्टॉकिस्ट राइस में भी खासे आ चुके हैं, जिस वजह से एक्सपोर्टर को प्राइस भी जो है वो एक प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। काफी ज्यादा हाथों में ये बढ़ चुकी है, और द वर्स्ट पार्ट इज कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी प्रोड्यूस के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4 गुना ज्यादा है। अच्छा। तो वो सारा जब आप ये सारे स्टॉक्स फार्मर के बाद जब इधर डाइवर्ट हो जाते हैं तो एक्सपोर्टर को आज एक्सपोर्टेबल सरप्लस खरीदने में मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान। तो फैज़ साहब, इसका मतलब जो कॉस्ट सबसे बड़ा इशू है आप लोगों का, ये बताइएगा कि इस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और लेट सपोज एक आइडियल अजम्पशन हम करें कि इस कॉस्ट को अंडर कंट्रोल लेकर आ भी जाया जाए तो फिर हमारा जो एक्सपोर्ट का फिगर है वो कहाँ तक जा सकता है? कितनी कैपेसिटी है हमारी मैक्सिमम जाने की? देखिए जी, मैं रेफर करूंगा 2020-2021 की नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की रीप की एक मीटिंग को कि जो प्राइम मिनिस्टर ने हेड की थी। तब हमारी एक्सपोर्ट 2.1 से लेकर 2.5 अरब डॉलर तक रहती थी। पर्टिकुलरली उस साल में 1.9 अरब डॉलर थी। उस मीटिंग में हमने उनको ये प्रॉपर प्रेजेंट किया और गवर्नमेंट को बताया कि सन 2027 तक हम इसको 5 अरब डॉलर पर ले जाएंगे। हमने 2023 में उस 1.9 की एक्सपोर्ट को उठा के 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करके दिखाई। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फिर कुछ ऐसे मामलात हुए, वो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स इंक्वायरी थी, एक्सपोर्टर्स में कुछ डिस्करेजमेंट आई, फिर अनफॉर्चुनेटली हम इंटरनेशनली कंपेटिटिव ना रह सके, जिस वजह से आज हमारी एक्सपोर्ट में दोबारा ये डिप आया है। बट द गुड थिंग इज कि हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस मौजूद है। आज नहीं तो कल जब इसकी इंटरनेशनली कंपेटिटिव प्राइसेस हो जाएंगी तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और फैज़ साहब, अभी फैसिलिटेशन क्या इस वक्त आपको दरकार है, यानी हुकूमत क्या अपना बेहतर आप लोगों को ऑफ़र कर सकती है जिसके नतीजे में ये चैलेंजेस थोड़े कम हों, हालात थोड़े बेहतर हों, ये फिस्कल ईयर एक अच्छे नोट पर एंड करे, कैलेंडर ईयर अभी शुरू हुआ है, इसके भी फिगर्स बेहतर हो सकें? क्या हुकूमत आपको इस वक्त फैसिलिटेट करे? देखिए जी, हमें तो सबसे पहले राइस सेक्टर को अब ये बात वो वक्त आ गया है कि अब हम इस चीज़ को समझें कि राइस सेक्टर को अब इंडस्ट्री डिक्लेयर हो जाना चाहिए। बदकिस्मती है इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सके, जो कि आज से ये बस आपकी दहाइयों पहले हो चुका होना चाहिए था। बदकिस्मती ये नहीं हो सका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड वे में हमने इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ जो हमारी पेरेंट मिनिस्ट्रीज हैं हम उनको वक्फे से प्रपोजल्स जमा करवाते रहते हैं, तो उस प्रपोजल्स पर वो गौर व फिक्र करें तो इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान राइस सेक्टर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक फैसल जहांगीर साहब, चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजूद पर बात करेंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।